हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पनेशिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स आ जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग का पार्ट है कि इसमें जो भी चैप्टर्स आते हैं इट्स नॉट एट ऑल अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन। कुछ भी सॉल्व नहीं करना होता, इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। किस तरीके से आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो और ऑब्जर्वेशन के बाद आंसर तक पहुंचते हो, तो वही सारी चीजें इसमें हम बात करने वाले हैं। इसमें जो चैप्टर्स फॉल करते हैं वो हैं जैसे कि मिरर इमेज, वाटर इमेज, डॉट सिचुएशन, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मैट्रिक्स फिगर, तो ये सारे चैप्टर्स इसके अंडर आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में वो सारे चैप्टर्स की हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको उन्हीं सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आएंगे एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू दोज क्वेश्चंस। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल इन वन नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा ताकि आपकी जो नॉन वर्बल रीजनिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास। तो आज के लिए आज की जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विद पैटर्न इज गिवन। तो ऐसे आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर जो पैटर्न आएगा वो गिवन होगा। फिगर आउट फ्रॉम अमंग्स द फोर ऑल्टरनेटिव्स, कि ये जो चार ऑल्टरनेटिव्स हैं वो कह रहे होंगे कि ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है, अगर इसको मैं बीच में से, ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो, यहां से अगर मैं फोल्ड कर दूं इस शीट को, तो जो पैटर्न आपको दिखेगा, ये दो लाइंस है वो किस तरह से आपको दिखेंगी। इट्स वन ए बी सी और डी, किस तरीके से आपको दिखने वाली है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जब मैंने यहां से इसको यहां से फोल्ड किया है तो ये फोल्ड जो गया है वो हमारा लेफ्ट साइड गया है फोल्ड। तो जो ये लाइन है यहां से लेके यहां तक, ये तो एज इट इज रहेगी, ये चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। अब यहां देखो, फर्स्ट ऑप्शन में यहां पर है बट यहां पर नहीं है। ठीक है, यहां पर दोनों साइड ही लाइन नहीं है, यहां पर है बट यहां पर आनी चाहिए थी जो कि यहां पर आ गई है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या बन जाएगा, डी पार्ट, जिसमें एक पॉइंट यहां है और दूसरा यहां पर है। और हमारी जो वो कहते हैं फोल्डिंग के बाद जो शीट के ऊपर जो पैटर्न था वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर ऑल्सो, ताकि आपको क्लियर हो जाए आंसर भी। आंसर इज बी पार्ट। ओके, आई होप ये चीज क्लियर है आपको। ये ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर कोई भी फिगर आती है उसको फोल्ड करना होता है और आपको बताना होता है कि उसको फोल्ड करने के बाद कैसी फिगर दिखने वाली है। राइट, सो दिस इज द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन है, इसको हमने हॉरिजॉन्टली फोल्ड करना है। पहली जो थी वो वर्टिकल फोल्ड था, यहाँ पर जो फोल्ड है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल फोल्ड, ये चीज ऊपर जाने वाली है बट ये जो है ये एज इट इज रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब जब ये चीज ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने के बाद उसी फॉर्म में तो नहीं आ सकती बिल्कुल भी, है ना, उसी फॉर्म में तो नहीं आने वाली है। और ये आई थिंक सो यहां से इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, ये तो इसी पॉइंट से ही मुड़ जाएगी ना, यहां से इसी पॉइंट से ही वो मुड़ जाएगी ऊपर। ठीक है, तो इंटरसेक्ट होने के भी चांस नहीं है। यहां पर लाइन टेढ़ी कैसे हो गई। ठीक है, तो ये भी गया, ये भी गया। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा है, बी पार्ट, तो जिसमें इस तरह से कुछ पैटर्न आपको दिखेगा। तो ये सब कुछ बेस्ड होता है आपकी ऑब्जर्वेशन पे, आप किस तरीके से ऑब्जर्व करते हो इमेजेस को और कितनी जल्दी आप आंसर देते हो, क्योंकि ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग है ये सारी क्विकनेस पे बेस्ड है कि आप कितनी जल्दी किसी चीज का आंसर देते हो। राइट, हैव अ लुक एट द आंसर। आंसर इज बी पार्ट। आई होप क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। अगर ये आपको हाफ पार्ट गिवन है, इसको अगर मैंने कंप्लीट करना है, इस साइड कोई एक इमेज आने वाली है, तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी वाली इमेज यहां पर आने वाली है वो हमने बताना है। ठीक है, तो चलो लेट्स हैव अ लुक। अब यहां पर बीच में जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बीच में कितनी वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, 1 2 3 वर्टिकल लाइंस होनी चाहिए। सभी में 3 वर्टिकल लाइंस है बट ये फिगर नहीं आने वाली है, इसी फॉर्म में ट्राइंगल आने वाला है, तो ये तो एलिमिनेट कर दो, डी पार्ट। ठीक है, अब ए, बी और सी में से देखना है। अब जो ये बीच में 3 बार्स आपको दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ के। अब देखो, इसमें सिर्फ एक में हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें सिर्फ 2 में हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें तीनों में हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या बन जाएगा, सी पार्ट। आई होप क्लियर है सभी को। आंसर चेक कर सकते हो अपना, आंसर इज सी पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है भाई हमारे
पास, इसको कंप्लीट करना है आपने, इस पैटर्न फिगर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे और कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर अभी आपके स्टार्टिंग में 2 प्लस के साइन आने वाले हैं, ठीक है, ये नहीं आएगा तो ऑप्शन डी पार्ट तो एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी, ठीक है। और दूसरी साइड 2 सर्कल आने वाले हैं, तो दोनों साइड प्लस भी नहीं आ सकता, इसको भी एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करो, अगर इधर 2 सर्कल हैं तो इधर भी 2 सर्कल आएंगे और 2 प्लस के साइन इधर आएंगे। तो ऑप्शन देख लो कि कौन सा वाला बनने वाला है, आंसर ए पार्ट बनने वाला है, बी पार्ट नहीं बनेगा। तो ऐसे आपने ऑब्जर्वेशन करनी होती है अपनी और आंसर तक पहुंचना होता है। आंसर चेक कर सकते हो, आंसर हमारे पास बन गया है ए पार्ट। आई होप सभी को क्लियर है, समझ आ रहा है। सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करते रहो सेशन को, ठीक है। विच फिगर इंक्लूड्स ऑल द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन फिगर। अब जो भी आपको क्वेश्चन फिगर में पार्ट्स दिख रहे हैं, जितनी भी फिगर्स दिख रही हैं, किस फिगर में वो सारे पार्ट्स आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं। एक सर्कल है, एक सर्कल इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इन दोनों में सर्कल नहीं है तो एलिमिनेट। अब बार्स देख लो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 बार्स हैं। अब देखो यहाँ पर, अब इस मैंने रखा ए और सी को, इसमें कितने बार्स हैं, 1 2 3 एंड 4, इसमें कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, इसमें भी 4 बार्स हैं। बट जो ये बीच में ये वाला कुछ बैट की फॉर्म में आ रहा है, वो बीच में उसके लाइन है, इस साइड लाइन है ए में, इधर बीच में लाइन नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया ए पार्ट। लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द आंसर। आंसर चेक कर सकते हो आप अपना, ए पार्ट आंसर आपका बन गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फिगर इंक्लूड्स ऑल द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन फिगर में जितने भी स्पेसिफिक पार्ट्स हैं किस फिगर में प्रेजेंट है। क्या देख रहे हो आप, एक रेक्टेंगल है और 2 ट्राइंगल्स हैं ऊपर, ठीक है। तो ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, कहां पर है, एक रेक्टेंगल और 2 ट्राइंगल्स आपको चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें प्रेजेंट चाहिए आपको नीचे वाले किसी ऑप्शन में। अगर देखो, अगर मैं इसमें आती हूं तो इसमें कोई भी ट्राइंगल प्रॉपर नहीं है, एक ट्राइंगल प्रॉपर है बट रेक्टेंगल नहीं है, इसको एलिमिनेट करो। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करती हूं, इसमें ये चीज रेक्टेंगल आ रही है बट जो ट्राइंगल्स आ रहे हैं वो इन्वर्टेड आ रहे हैं, हो सकता है कि आंसर बने, बट बाकी मैं और चीजें चेक करूंगी, ठीक है। अब इस ऑप्शन को देखो, इस ऑप्शन में रेक्टेंगल आया है, ठीक है, और ट्राइंगल आ गए हैं, ओके फाइन, मतलब ये एज इट इज ये यहां पर मुझे प्रेजेंट मिल रही है ये वाली फिगर, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूं पूरी तरीके से प्रेजेंट वो इसमें है, इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं लोगे, पूरी तरीके से प्रेजेंट ए पार्ट में है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ए पार्ट। आंसर चेक कर लेते हैं जल्दी से, आंसर हमारा है ए पार्ट। आई होप सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज सॉर्ट ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी में हमें एक फिगर दी हुई है और आपने वो पैटर्न ऑब्जर्व करते हुए इसकी नेक्स्ट फिगर बतानी है, ठीक है। पहले इस साइड मेरा जा रहा था, जो एरो पॉइंटर है वो मेरा राइट साइड जा रहा था, फिर दोनों रोटेट हो गए, एक और आ गया, ठीक है। अब ये दोनों इस साइड जा रहे हैं, हमारे लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो जो इधर आएंगे दोनों इस तरीके से कुछ आएंगे, है ना। तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, सी पार्ट। वेरी इजी ऑब्जर्वेशन, सब कुछ जितनी क्विक ऑब्जर्वेशन उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आंसर चेक कर सकते हो, आंसर हमारा सी पार्ट है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि फिर से एनालॉजी से ही है, बेस्ड एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। पहले मेरे पास स्क्वायर था, फिर हाफ स्क्वायर हो गया, ठीक है, हाफ हो गया। अब मेरे पास ये 3 सर्कल्स हैं, तो तीनों हाफ हो जाएंगे ना बीच में से, ऑब्वियसली। तो आंसर क्या बन जाएगा, डी पार्ट। आई होप क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो आंसर चेक कर लो, आंसर हमारा क्या है, डी पार्ट। इजी, वेरी इजी। नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कितनी जल्दी किस ट्रिक से आपको किसी क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट इज which is the correct water image of the given images। आपको इस इमेज की वाटर इमेज बतानी है। वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर मैं बोलूं ए हमारे पास कोई अल्फाबेट है, तो इसकी अगर वाटर इमेज बनानी है तो वाटर इमेज हमेशा नीचे बनती है, पहली बात तो ये, ठीक है। और वाटर इमेज के केस में जो हमारा अल्फाबेट होता है वो अपसाइड डाउन हो जाता है, मतलब कि कुछ इस तरीके से आपको अल्फाबेट दिखेगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पास वाली चीज पास दिखती है
और दूर वाली चीज दूर दिखती है हमें इमेजेस के केस में, चाहे वो वाटर इमेज हो चाहे वो मिरर इमेज हो। इमेजेस के केस में पास वाली चीज पास और दूर वाली चीज दूर। बस इतना सा ध्यान रखना है कि वाटर इमेज के केस में इमेज जो होती है वो अपसाइड डाउन आ जाती है, बट मिरर इमेज के केस में जो इमेज होती है उसके लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं, राइट। चलो अब इसकी आपको वाटर इमेज बनानी है, तो इसकी अगर आप वाटर इमेज बनाओगे, इन्वर्टेड यू, सब में है इन्वर्टेड यू, ठीक है। उसके बाद अगर 4 को इन्वर्ट करोगे, अब देखो 4 अलग अलग आ रहा है, इन 3 में 4 सेम आ रहा है। अब अगर देखो मेरे पास 4 है इस तरीके से, अगर मेरे को इसकी वाटर इमेज बनानी है कुछ इस तरीके से नजर आएगा वो, है ना। तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसमें 4 इस तरीके सा, बाकी सब में इसी तरीके से है, ठीक है। अब P की देखो, अगर P ऐसे है तो इसकी जो वाटर इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दूं मैं, है ना। अब मेरे पास थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत जरूरी होती है एग्जाम में। जैसे जैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाओगे उतनी जल्दी आपका आंसर आता है और एक्यूरेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये दोनों सेम है, इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों भी सेम है, ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। आप B को ऑब्जर्व करो, दोनों में B अलग है, ठीक है। B ऐसे होता है तो B की वाटर इमेज जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। इसमें नहीं है, इसमें इन्वर्टेड हो गई है, ठीक है। तो उस चीज का आपको ध्यान देना है, ऐसे ही ऑप्शंस एलिमिनेशन से आप अपने आंसर तक जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। तो आंसर चेक कर लो अपना जल्दी से, आंसर आपका आ गया है थर्ड ऑप्शन। आई होप क्लियर है सभी को वाटर इमेज का क्वेश्चन, and let's move on to the next one. Quickly try this question quickly and जल्दी से देखो क्या बनने वाली है इसकी वाटर इमेज, ठीक है। अब देखो n है सबसे पहले, तो अगर n मेरे पास है तो n की जो वाटर इमेज बनेगी वो किस तरीके से बनेगी आप खुद देखोगे। 2 लाइंस तो ऐसी आ जाएंगी, बट जो बीच वाली स्लांटिंग लाइन है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि वो एज इट इज आ जाएगी या चेंज होगी, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो जाओ ना तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे n है, n जो वाटर इमेज के केस में जो लाइन ऑफ सिमेट्री आती है ना वो बीच में आती है, ठीक है। अगर जो पार्ट ऊपर है और वही पार्ट नीचे है तो आपकी जो इमेज है वो सेम बन जाएगी। बट मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पार्ट ऊपर है वो पार्ट सेम नीचे नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग है दोनों की। तो इट मींस एन की जो लाइन ऐसे आ रही है वो ऐसे नहीं आएगी, वो कुछ इस तरीके से आएगी, है ना। और दूसरी बात, ऐसे भी पास वाली चीज पास और दूर वाली चीज दूर, इससे ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो n मेरे को इस तरीके से दिखना चाहिए, किस किस ऑप्शन में है, फर्स्ट को छोड़ के बाकी हर ऑप्शन में ऐसे ही है। अब h की बात करते हैं, h की जो इमेज बनने वाली है वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है ना। तो किस ऑप्शन में है, मेरे पास थर्ड में और फोर्थ में इस तरीके से है, सेकंड एलिमिनेट हो गया। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करो। अब r डिसाइडिंग हो जाएगा हमारा कि किस तरीके से r आएगा, वो हमारा डिसाइडिंग होगा कि कौन सा वाला ऑप्शन है। और r की अगर बात करें तो r के केस में हमें इस तरीके से इमेज दिखनी चाहिए, जो कि इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से है। आई होप क्लियर है सभी को। आंसर चेक कर लेते हैं जल्दी से। ओके, आंसर इज फोर्थ पार्ट। क्लियर एवरीवन? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मिरर इमेज में से है। मिरर इमेज के केस में क्या होता है, वही पास वाली चीज पास और दूर वाली चीज दूर, बट वो हो जाती है लेफ्ट राइट, उसके चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ बी है मेरे पास, बी की मिरर इमेज क्या होगी भाई, पास वाली चीज पास, तो मतलब कुछ इस तरीके से उसकी मिरर इमेज आ जाएगी। तो मिरर इमेज जो बनती है वो इस तरफ बनती है। तो सबसे पहले जब मिरर प्लेस्ड होगा वो यहाँ पर प्लेस्ड होगा। सबसे पहले के आएगा, अगर के आने वाला है ये तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दूं, इसमें सबसे पहले पी है ना। अब देखो इसमें के ए पी सेम है यहाँ, ठीक है। फिर ओडी सेम है, तो अब नहीं देखोगे उसको, अब चेंज करने की कोशिश स्टार्टिंग में मत करना, ऑप्शंस पे आ जाओ सीधा। ऑप्शन एलिमिनेशन जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंचाएगी हमें। ये देखो ये भी सेम है, यहां तक सब कुछ सेम है, बट ये देखो यहां पर आके जो ये 6 और 9 है वो हमारे डिसाइडिंग होंगे कि ऑप्शन कौन सा वाला बनने वाला है। पहले मेरे पास 6 आएगा, जो 6 की इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, और फिर मेरे पास 9 आएगा, 9 की जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये वाली चीज आप कहां पर देख पा रहे हो, वो आपका आंसर है। आई थिंक यहां पर देख पा रही हूं मैं फोर्थ पार्ट में, तो आंसर आपका बन जाएगा फोर्थ पार्ट। आई होप क्लियर है। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर क्विकली। आंसर इज फोर्थ पार्ट। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट
अब ये क्या है, विच इज द करेक्ट मिरर इमेज। अब मिरर इमेज जरूरी है नहीं है कि लेटर्स अल्फाबेट में ही आ सकती है, आपको पैटर्न की फॉर्म में भी आ सकती है, कोई फिगर दे सकते हैं उसकी मिरर इमेज पूछ सकते हैं। चलो अब देखना है कि इसकी मिरर इमेज कैसे, कौन सी वाली बनने वाली है। ठीक है, सबसे पहले ये सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी, बट यहां पर सेमी होना चाहिए था, नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, अब सेमी के बाद यहां पर स्क्वायर चाहिए, बट यहां पर ट्राइंगल है, एलिमिनेट दिस। यहां पर स्क्वायर है, अब ये दोनों में से देखना है कौन सा वाला आंसर हमारा बनने वाला है। ठीक है, अब पहले ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, अब ये को ट्राइंगल ही डिसाइडिंग होगा कि ट्राइंगल की जो इमेज है वो देखो, यहाँ पर जो पॉइंटर था वो नीचे था, ट्राइंगल का वर्टेक्स था यहाँ पर नीचे है। ठीक है, अगर मैं बोलूं भाई इसकी इमेज बनाओ मिरर इमेज, तो आप क्या बोलोगे, वो तो सेम बन जाएगी, है ना, वो तो सेम बन जाएगी। ठीक है, तो उसकी वो डायरेक्शन नहीं चेंज होने वाली है, जैसे इस केस में वो ऊपर चला गया, ऊपर नहीं जाएगा, आंसर हमारा बन जाएगा सेकंड पार्ट। आई होप सभी को क्लियर है और आप आंसर चेक कर सकते हो, आंसर है हमारा सेकंड पार्ट। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट ये क्या है, ये इसमें बोलते हैं कि सिलेक्ट अ सूटेबल फिगर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव्स दैट वुड जस्ट कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। आपको ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि क्या यहाँ पर चल रहा है कि जो यहाँ पर मिसिंग फिगर है वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, चलो अब लेट्स ऑब्जर्व। मैंने क्या देखा, जो सेकेंड वाली फिगर है वो सेम रह रही है ना, सेकेंड वाली फिगर नहीं चेंज हो रही, बट जो ऊपर वाली है फर्स्ट वाली यहां पर चली गई, गायब हो गई, और थर्ड वाली में फिर से आ गई है, बट अपसाइड डाउन होके आई है। दैट मीन्स कि ये वाली जो सेकेंड वाली फिगर है वो तो एज इट इज रहने वाली है ना। तो देख लो भाई ये कहां पर है, ये यहाँ पर नहीं है, इसमें लाइन मेरी इस तरफ जानी चाहिए, ये इस तरफ जा रही है, थर्ड वाली में है, और थर्ड वाली के बाद फर्स्ट वाली में, इसमें भी लाइन मेरी उस तरफ चली गई है, तो ये दोनों ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए हैं। अब मेरे पास बचा है 1 और 3 ऑप्शन। चलो अब देखो, जब मैं इसको इस वाली फिगर को अपसाइड डाउन करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से आएगी 1। ठीक है, दैट इज इन द थर्ड पार्ट। क्यों? क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी स्लांटिंग है, और थोड़ी सी स्लांटिंग लाइन जब अपसाइड डाउन होगी तो वो स्लांट अपनी शो करेगी कुछ इस तरीके से। आई होप क्लियर है, आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, दैट इज द थर्ड वन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Select a suitable figure from the 4 alternatives। वही है, आपको suitable figure बतानी है कि कौन सी वाली यहाँ पर आने वाली है। ओके, अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो ऑब्जर्वेशन में मैंने ये देखा कि इन दोनों में जो कॉमन था वो रह रहा है, इन दोनों में जो कॉमन था वो रह रहा है, इन दोनों में जो कॉमन है वो रह रहा है। ऑब्वियसली कॉमन इज सेम, वो दोनों में सेम आ रहा है, तो आंसर वेरी इजी, थर्ड पार्ट। इतने इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं हमारे पास एग्जाम में, आंसर थर्ड पार्ट है हमारा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिस इज फ्रॉम पेपर कटिंग फोल्डिंग। पेपर कटिंग फोल्डिंग में क्या होगा, दे विल टेल यू कि हाँ ये एक पेपर है, फिगर है, वो दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर बीच में आपको ऐसे ऐसे कट्स दिखेंगे, दीज आर द कट्स। तो दे विल से कि इस पेपर को लिया मैंने, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, कट किया, फिर जब मैंने ओपन किया तो वो कट कहाँ कहाँ मुझे नजर आएगा, वो पैटर्न जो फॉर्म हुआ है वो आपने बताना होता है, राइट। तो इसमें आपने क्या देखा, यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, फिर ये बीच में रहेगी वो स्ट्रिप सी, उसको फिर से फोल्ड कर दिया, फिर मेरे पास इतना सा रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो कट लगे हैं, ये ट्राइंगल और ये सेमी सिलेंडर का, तो वो चीज हमने चेक करनी है। तो जब इसको मैं पहले यहाँ पर खोलूंगी तो ये ट्राइंगल यहाँ पर आ जाएगा, और ये सिलेंडर जो सेमी सिलेंडर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अब ये कट को मैं ऊपर भी लेके जाना है और नीचे भी लेके जाना है। जब मैंने नीचे खोलना है तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, और ये कट्स ऐसे ही रहेंगे, और जब मैंने ऊपर की तरफ खोलना है तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, और ये मेरा पैटर्न कंप्लीट है। ऑब्जर्व कर लो कि ये आपको कहां पर नजर आ रहा है, ये सेम पैटर्न, ये यहां पर ऐसे नहीं आ सकता। ठीक है, अभी इसमें भी ऐसे नहीं आ सकता, तो ये भी एलिमिनेट करो। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें बस ट्राइंगल्स की पोजीशन का सब कुछ है, इसमें सारे ट्राइंगल्स अपवर्ड है, इसमें 2 नीचे हैं, 2 एज इट इज हैं, और 2 इस तरीके से है। तो आंसर मेरा ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा, इसमें सारे ट्राइंगल्स अपवर्ड फेसिंग है। आई होप क्लियर है सभी को पेपर कटिंग फोल्डिंग। ठीक है, इसमें आपको पेन बिल्कुल नहीं यूज करना है एग्जाम में, आंसर आपका बन गया है 2 पार्ट, सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, अब देखो क्या किया उन्होंने, इधर से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड किया और फिर यहां से फिर से फोल्ड कर दिया। अब दिस इज द फोल्ड, लास्ट फोल्ड। इसको जब ओपन करोगे तो ये जो दो सर्कल अब देख रहे हो, एक सर्कल यहाँ, एक यहाँ, और ये एक ट्राइंगल, वो कुछ इस तरीके से नजर आने वाले हैं। और ये दो सर्कल्स यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि ये लास्ट फोल्ड है, यहाँ पर भी ओपन करोगे लास्ट फोल्ड्स को, ठीक है। तो ये आपके पास फिगर बन जाएगी। आई होप क्लियर है सभी को, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व कर लो कि ये वाली फिगर किस ऑप्शन में है, दैट इज इन द सेकेंड ऑप्शन। आई होप क्लियर है सभी को। तो आंसर हमारा क्या बन गया, सेकेंड पार्ट। ओके, चलो अब चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास डॉट सिचुएशन में से क्वेश्चन है। डॉट सिचुएशन में से क्वेश्चन आता है भी, आपको एक फिगर दे देंगे और बोलेंगे ये डॉट की सिचुएशन है, तो कौन सी वाली फिगर में ये सेम सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। तो वो चीज हमने ऑब्जर्व करनी होती है। फर्स्ट वाली में ये मैंने देखा कि जो यहाँ पर डॉट है वो आ रहा है एक स्क्वायर में, सर्कल में। ये वाला जो डॉट है वो तीनों फिगर्स को कवर आ रहा है, मतलब जो तीनों फिगर्स का कॉमन वाला पोर्शन है उसमें ये डॉट आ रहा है, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल। बट जो ये वाला डॉट है वो आ रहा है स्क्वायर और ट्राइंगल के कॉमन वाले पोर्शन में, ठीक है। तो अब देख लो कि कहां पर कौन सी वाली फिगर हो सकती है हमारी जिसमें हम ये दो डॉट्स को प्लेस कर सकें, जिसमें तीनों फिगर्स की इंटरसेक्शन और दो फिगर्स की इंटरसेक्शन हो। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे और देखोगे कि ये यहाँ पर दो ये जो डॉट्स आए थे वो तीनों में कॉमन आए थे और दो फिगर्स में कॉमन आए थे, जो कि हमारे फोर्थ पार्ट में बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर ट्राइंगल है। तीनों का कॉमन वाला पोर्शन ये आ गया मेरे पास, जहां पर तीनों आ रहे हैं, तो ये एक डॉट यहां पर प्लेस्ड हो गया, ठीक है। और फिर दो डॉट आने हैं जो कॉमन आ रहे हैं किसमें, स्क्वायर एंड ट्राइंगल में। तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, तो ये हमारा सेकेंड डॉट आ गया है स्क्वायर और ट्राइंगल के कॉमन वाले पोर्शन में, ठीक है। तो उस चीज का ही ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर और ट्राइंगल में ही सेकेंड डॉट कॉमन था, तो आपको ऑप्शन भी उसी तरीके से चूज करने की स्क्वायर और ट्राइंगल में ही सेकेंड डॉट हमारा कॉमन हो, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई किस तरीके से डॉट आ रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है मेरा स्क्वायर और रेक्टेंगल में, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो डॉट आ रहा है वो सर्कल में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ठीक है। और जो ये वाला डॉट है वो आ रहा है ट्राइंगल में एंड रेक्टेंगल में। तो आपने इसको ऑब्जर्व करना है ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे एंड यू विल चेक, आपका आंसर फर्स्ट पार्ट बनने वाला है, जिसमें आप देखोगे कि ये जो स्क्वायर और रेक्टेंगल का कॉमन वाला पोर्शन है, एक डॉट मुझे इसमें चाहिए, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में। इसमें देखो सर्कल में भी आया था, ट्राइंगल में भी, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में भी, तो ये वाली जगह है वो, ठीक है। और एक आया था सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल में एंड रेक्टेंगल में। तो ट्राइंगल में, और दिस इज द ट्राइंगल एंड दिस इज रेक्टेंगल, इन दोनों का जो कॉमन वाला पोर्शन है वो ये वाला बनता है, बिकॉज अगर मैं यहां पर रखूंगी तो ये सर्कल भी कॉमन आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर है फर्स्ट पार्ट। आई होप क्लियर है सभी को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वेरियस चैप्टर्स में से जो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंडर फॉल करते हैं। एंड मोर ओवर आपको बता दिया जाए कि पनेशिया भारती इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। टू परचेज एनी ऑफ अ वीडियो कोर्सेज, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स एंड जो भी आपकी क्वेरी होगी आप उस पर पूछ सकते हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है नॉन वर्बल रीजनिंग पे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी होगी यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट सेक्शन। जो भी होगा आई विल ट्राई टू क्लियर आउट योर क्वेरीज। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू एवरीवन।